हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी फॉर इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। दो वर्ड आपको सामने नजर आ रहे हैं, वन इज प्रीवियस ईयर, सेकंड इज असेसमेंट ईयर। जब भी आप इनकम टैक्स पढ़ना शुरू करेंगे और जब तक बेटा आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते रहेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, तो ये दो वर्ड आपको हमेशा सुनने के लिए मिलेंगे, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्यार से हम इन्हें दो भूत कहते हैं। कारण ये है, आपने इनकम टैक्स पढ़ना शुरू किया है तो आज से ही, बिल्कुल अभी से ये आपके साथ चिपक जाएंगे और जब तक इनकम टैक्स एक्ट आपकी लाइफ में है, ये दोनों वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। पूरे चैप्टर इनकम टैक्स एक्ट में ये वर्ड्स आपको बार बार सुनने के लिए मिलेंगे। जब भी हम कोई इनकम कैलकुलेट करते हैं, कोई क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, कोई भी लॉ आपको जो नया आएगा वो हमेशा डेट के साथ स्पेसिफाई होता है। वो डेट या तो प्रीवियस ईयर के कंटेक्स्ट में गिवन होगी या असेसमेंट के कंटेक्स्ट में होगी। तो क्या है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का मतलब, और कौन से फाइनेंशियल ईयर हमारे एग्जाम में एज अ प्रीवियस ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल होगा। देखिए, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर जिसमें इनकम अर्न की जाती है। डिक्शनरी मीनिंग को माइंड से निकाल दो। प्रीवियस ईयर का मतलब है फाइनेंशियल ईयर जो जुड़ा होता है अर्निंग से, और असेसमेंट ईयर का मतलब होता है बेटा फाइनेंशियल ईयर जो जुड़ा होता है टैक्स से। तो पहले तो मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब आप दो, पहले पैसा कमाते हैं या उस पर टैक्स पे करते हैं? सबसे पहले पैसा कमाया जाता है और फिर उस पर जो टैक्स बनता है वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो बट ऑब्वियस है, पहले आएगा अर्निंग और उसके बाद आएगा टैक्स। इसका मतलब पहले आता है प्रीवियस ईयर और उसके बाद आता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर का डिक्शनरी मीनिंग अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है लास्ट ईयर। ठीक है, बट इनकम टैक्स एक्ट में प्रीवियस ईयर की अपनी डेफिनेशन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर की अपनी डेफिनेशन है। तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होगा? प्रीवियस ईयर का एब्रीविएशन होता है पीवाई। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर प्रीवियस ईयर पूरा भी लिखा हो सकता है, बट 90% केसेस में वहां पर पी वाई वर्ड लिखा आएगा और असेसमेंट ईयर के लिए बेटा ए वाई वर्ड यूज आएगा। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर जिसमें पैसा कमाया जाता है। तो याद रखिएगा, पहली चीज तो ये, इनकम टैक्स एक्ट में जो हमारी सारी कैलकुलेशन होती है वो कभी भी कैलेंडर ईयर के बेसिस पर नहीं होती। मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं, ये हमेशा फाइनेंशियल ईयर के बेस पर होती है, और फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। तो बेटा फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि ये 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च पर खत्म होगा। तो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर है जिसमें पैसा कमाया जाता है। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च का वो पीरियड जिसमें आप पैसा कमाते हैं उसे कहा जाता है प्रीवियस ईयर। और अगर ए वाई के बारे में बात करें, इट इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच income of previous year is chargeable to tax। ठीक है, या आप कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल। ठीक है, तो चलिए थोड़ा आसान वर्ड ले लेते हैं अभी। अगर कॉपी कर लिया तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप अभी इससे कॉपी कीजिए। इज टैक्सेबल, फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल। ये भी फाइनेंशियल ईयर है बेटा, ये भी फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, मगर ये फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होना चाहिए? प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद। प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद मतलब अगर हम इन सिर्फ दो वर्ड्स से बात करें बेटा, अगर इन दो वर्ड्स की हेल्प से समझें तो ये प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च जिसमें पैसा कमाया जाता है, अर्निंग। और जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है
तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसमें आप इनकम के ऊपर क्या पे करते हैं, टैक्स। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाया जाता है ये वाला फाइनेंशियल ईयर कहलाता है पीवाई, प्रीवियस ईयर, और जब आप उस पर टैक्स कैलकुलेट एंड पे करते हैं ये कहलाता है एवाई। ठीक है, बट अभी भी ये यूजलेस है। वाई? क्योंकि इसके साथ कोई स्पेसिफिक ईयर बेटा इन्वॉल्व नहीं है। हम प्रिपेयर कर रहे हैं यहां पर असेसमेंट ईयर, हम यहां पर बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2022-23 आप लोगों के एग्जाम के लिए। जी हां, आपके जो बेटा एग्जाम में एप्लीकेबल है वो है असेसमेंट ईयर 2022-2023। ये आपके एग्जाम का असेसमेंट ईयर। याद रखिएगा इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर ईयरली चेंज होता है। तो जो आपके सीनियर हैं, मतलब जिन्होंने लास्ट ईयर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा था, उनके लिए एप्लीकेबल था असेसमेंट ईयर 21-22, आपके लिए है 22-23। अगर नेक्स्ट ईयर आप दोबारा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने की जरूरत पड़ती है या आपके जो जूनियर होंगे उनके लिए आ जाएगा असेसमेंट ईयर 23-24 एंड सो ऑन, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम का, इसको माइंड में रखिएगा, आपके एग्जाम का असेसमेंट ईयर है 2022-2023। इसका मतलब अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं, हमारे असेसमेंट ईयर है 1 अप्रैल 2022 से शुरू होकर खत्म होगा 31 मार्च 2023 पर। ठीक है, और इसी तरीके से बेटा जो हमारा फिर जो प्रीवियस ईयर होगा, प्रीवियस ईयर हमारा एग्जाम में है 2021-2022। मतलब अगर स्पेसिफिक अगर हम हो जाएं बिल्कुल, तो 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और 31 मार्च 2022 पर खत्म होगा। तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 में जब आप पैसा कमा रहे हैं तो ये है प्रीवियस ईयर 21-22, और जब इस पैसे पर हम टैक्स पे करेंगे 31 मार्च 2022 खत्म होने के बाद, तो शुरू हो जाएगा नया फाइनेंशियल ईयर, वो कहलाएगा असेसमेंट ईयर 22-23। तो previous is the financial year in which income is earned, assessment year is the financial year in which income of previous year is taxable और chargeable to tax। पहले हमेशा क्या आता है, प्रीवियस ईयर, उसके बाद आता है असेसमेंट ईयर। हमारे एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर है वो है 21-22 और असेसमेंट ईयर है 22-23। हर प्रीवियस ईयर का अपना एक असेसमेंट ईयर होता है और हर असेसमेंट ईयर का अपना एक प्रीवियस ईयर होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपसे कहा जाए ये है प्रीवियस ईयर और यहां लिखा है असेसमेंट ईयर, तो भाई अगर आपसे कहा जाए प्रीवियस ईयर है 2021-22 जो अभी चल रहा है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर होगा 2022-23। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए भाई असेसमेंट ईयर है 2023-24, तो बताओ इसका प्रीवियस ईयर क्या होना चाहिए, इसका प्रीवियस ईयर होगा 2022-2023। अगर आपसे कहा जाए प्रीवियस ईयर है 2024-2025, तो असेसमेंट ईयर क्या होना चाहिए, असेसमेंट ईयर होगा 2025-2026। ठीक है, तो एवरी प्रीवियस ईयर हैज इट्स ओन असेसमेंट ईयर एंड एवरी असेसमेंट ईयर हैज इट्स ओन प्रीवियस ईयर। अब टेक्निकल डेफिनेशन भी मैं आपको करा देता हूं। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है बेटा, ये आपको मैंने बहुत आसान वर्ड्स में आपको मैंने असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर समझाने की कोशिश की है, मगर इसकी डेफिनेशन जो बुकिश कहे अगर हम कहें, ठीक है, याद करने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, बुक में दी गई है, बट अगर बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाए तो क्या होता है, तो बेटा असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर होता है period of 12 months starting from 1st April and ending on 31st March of next year। तो असेसमेंट ईयर का मतलब है 12 महीने का पीरियड जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च पे खत्म होता है, सिर्फ इतना ही लिखा होता है। और प्रीवियस ईयर के लिए क्या वर्ड यूज किया है, फाइनेंशियल ईयर preceding
रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से पहले, ठीक है, असेसमेंट ईयर से पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कहलाता है प्रीवियस ईयर। ये है आपकी टेक्निकल लैंग्वेज कहें, टेक्निकल डेफिनेशन कहें, जो बुक में आपको दी गई है, एज पर लॉ दिया गया है। आइए इसके अकॉर्डिंगली भी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो पहले बात करते हैं असेसमेंट ईयर, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने का पीरियड जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होकर 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंगली मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड है बेटा, ये कहलाता है असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर से पहला फाइनेंशियल ईयर कहलाता है प्रीवियस ईयर। तो अब अगर हम यहां पर आ जाएं तो भाई ये इससे पहले का पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, जब तक हम स्पेसिफिक नहीं होंगे वो समझ नहीं आएगा। बट अब अगर आपको दोबारा बोला जाए बताओ आपके एग्जाम का असेसमेंट ईयर का है, आप कहेंगे सर हमारे एग्जाम का असेसमेंट ईयर है 22-23। गुड, तो जैसे ही मैंने कहा असेसमेंट ईयर 22-23 तो अब क्लियर हो गया। तो असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। और इससे पहला फाइनेंशियल ईयर मतलब 2021-2022 ये होगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये है आपकी बेटा टेक्निकल लैंग्वेज। तो बुक में अगर आप देखेंगे तो मैंने 2 वर्ड दिए गए हैं। पहले प्रीवियस ईयर का जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो असेसमेंट ईयर का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। और आसान शब्दों में असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स। और प्रीवियस ईयर के भी 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, 2 लाइन आपको याद रखनी है। नंबर 1 टेक्निकल क्या है? फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और जो आसान शब्दों में वो क्या है? प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। ठीक है, तो ये आपके पास है। हमारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर है 21-22, दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, और असेसमेंट ईयर है 22-23। मतलब आपके एग्जाम में एग्जामिनर कहेगा कि भाई मिस्टर ए ने जो पैसा फाइनेंशियल ईयर 21-22 मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 में कमाया है उसका टैक्स निकालो फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। तो अगर मैं कहता हूं बेटा, अगर मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर 21-22 तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक करना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ईयर 22-23। अगर एग्जामिनर का असेसमेंट ईयर 22-23 इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 21-22। तो भाई अगर एग्जामिनर कहे कैलकुलेट टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, इसका मतलब क्वेश्चन में जो इनकम गिवन होगी वो गिवन होगी प्रीवियस ईयर 21-22 की। और अगर क्वेश्चन में गिवन है इनकम इज अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, इसका मतलब वो बात कर रहे हैं कि आपको जो टैक्स असेसमेंट ईयर 22-23 में पे करना है वो कैलकुलेट कीजिए। तो बेटा याद रखिएगा प्रीवियस ईयर 21-22 मतलब असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब प्रीवियस ईयर 21-22, इनको याद रखिएगा दोनों को। ठीक है, चलो अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या एक व्यक्ति जिंदगी में एक ही बार पैसा कमाता है भाई? अरे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो क्या आपसे पहले मैंने किसी को नहीं पढ़ाया होगा? पढ़ाया होगा। मैंने लास्ट ईयर बच्चों को पढ़ाया था तो मैंने पैसा कमाया था जिसका टैक्स मैं अभी पे कर रहा हूं। अच्छा, आपको पढ़ाकर मैं पैसा अभी अर्न कर रहा हूं जिसका पैसा टैक्स में बेटा नेक्स्ट ईयर पे करूंगा। ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर पैसा कमाऊंगा उसका टैक्स उससे नेक्स्ट ईयर पे करूंगा एंड सो ऑन। ये प्रोसेस तो बेटा चलती रहेगी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब एक बात बताओ, यहां मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बेटा, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 फाइनेंशियल 2021-22 चेंज कर लेते हैं इसको, करंट पर आ जाते हैं। ईयर 2021-22 मैं इसमें इनकम अर्न कर रहा हूं, इनकम अर्न। ठीक है, बताओ इसका टैक्स कब पे करूंगा? अगर ये इनकम अर्न कर रहा हूं तो बेटा इसका मतलब जो 21-22 है
ये जो 21, 22 है, इसको हम क्या नाम देंगे? ये होगा प्रीवियस ईयर, बराबर। अब इसका हम टैक्स कब पे करेंगे? टैक्स पे करेंगे असेसमेंट ईयर 22, 23 में, बराबर। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने लास्ट ईयर इनकम अर्न की होगी, मैंने लास्ट ईयर भी इनकम अर्न की थी, तो अब अगर मैं कहता हूं भाई मैंने 2021 में इनकम अर्न की है, इनकम अर्न की है, तो बताओ मेरा प्रीवियस ईयर क्या होगा? या अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 2021 बेटा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2021 है प्रीवियस ईयर। तो बेटा अगर 2021 है प्रीवियस ईयर, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? बेटा इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21, 22। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इनकम अर्न कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 2021 में, सॉरी, अगर मैं इनकम अर्न कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 मेरे लिए है प्रीवियस ईयर, जिसका असेसमेंट ईयर होगा 22-23। बट अगर मैं कहूं नहीं भाई, मैंने लास्ट ईयर इनकम अर्न की थी, जिसका टैक्स मुझे करंट ईयर में पे करना है, तो इन दिस सिचुएशन मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो है 2021, जिसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21-22। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? एक फाइनेंशियल ईयर, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर। बेटा एक फाइनेंशियल ईयर एक मोमेंट पर प्रीवियस ईयर भी हो सकता है और असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। याद रखना, एक फाइनेंशियल ईयर एक टाइम पर प्रीवियस ईयर भी हो सकता है और उसी टाइम पर वो असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। जैसे इसी एग्जांपल में देखो, अगर मैं कहता हूं, अगर दोबारा इसको एक बार एनालाइज करते हैं, अगर मैं कहता हूं 2021-22, अगर मैं कहता हूं 2021-22, बेटा ये है प्रीवियस ईयर, तो बताओ इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका असेसमेंट ईयर होगा 22-23। और अगर मैं कहूं नहीं भाई, पैसा तो मैं ऑलरेडी कमा चुका हूं, 21-22 तो मेरा असेसमेंट ईयर है, तो बताओ इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? अब आपका आंसर होगा सर इसका प्रीवियस ईयर होगा 2020-21। तो याद रखिएगा, अगर एक फाइनेंशियल ईयर मेरा प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर होगा नेक्स्ट ईयर, और अगर एक फाइनेंशियल ईयर मेरा असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर होगा उसका लास्ट ईयर। तो इसलिए मैंने वर्ड यूज किया, एक फाइनेंशियल ईयर सेम टाइम पर असेसमेंट ईयर भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर भी हो सकता है। ठीक है, अभी जब मैं ये आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा, अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 21-22। ठीक है, जो मैंने सामने आपको लिख कर दिया, अभी जब मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आज की जो डेट फॉल करती है वो फॉल करती है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। तो आपको पढ़ाकर जो मैं पैसा अर्न कर रहा हूं उस हिसाब से ये फाइनेंशियल ईयर हो गया प्रीवियस ईयर 2021, जिसका टैक्स मैं पे करूंगा नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर 22-23 में। ठीक है, और जो आपसे सीनियर स्टूडेंट थे जिनको मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया प्रीवियस ईयर 2021 में, उनका टैक्स मुझे आज के साल करंट ईयर में इस साल मुझे पे करना है। तो इसलिए ये जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ये बन जाएगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर करंट ईयर को आप प्रीवियस ईयर मान रहे हैं तो असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर होगा, और अगर करंट ईयर को आप असेसमेंट ईयर बोल रहे हैं तो प्रीवियस ईयर जो होगा वो लास्ट ईयर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और परेशान भी नहीं होना है। सिर्फ याद रखना, हमारे एग्जाम के लिए, अगर ये रिकॉर्डिंग आप करंट एग्जाम के लिए देख रहे हैं तब मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जो आपके एग्जाम आने वाले हैं, जो एग्जाम, ठीक है, जो एग्जाम फॉल करेंगे कहां पर, जो एग्जाम फॉल करने वाले हैं 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में जो भी एग्जाम फॉल करेंगे, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर क्यों ना कर रहे हो बेटा, ठीक है, तो वहां पर एप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 22-23। तो ये आपके लिए है। ठीक है, अगर आपको ये रिकॉर्डिंग आज से 2 साल बाद देख रहे हैं तो बेटा फिर ये आउटडेटेड है। चलो
तो प्लीज फिर लेटेस्ट रिकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। डन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। इसके ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, कभी कभी तो बड़े क्वेश्चन का एक छोटा हिस्सा भी हो जाता है, और सम टाइम एग्जाम ने इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मैं पिछले 20 साल से 20 रादर मोर देन 20 इयर्स, ठीक है, आई एम टीचिंग एंड आई एम अर्निंग द इनकम। बट यार पहली बार कभी तो मैंने कमाना शुरू किया होगा, मैंने पहली बार कभी तो कमाना शुरू किया होगा। और जब मैंने पहली बार कमाना शुरू किया होगा, क्या मैंने 1 अप्रैल को ही पैसा कमाना शुरू किया होगा? ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। अब मैं चलिए आपके पास आता हूं। मान लीजिए आप कहते हैं सर, अभी वैसे तो आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, बट फिर भी आपको मैं कहता हूं, आप कहते हैं सर मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अभी तो आप ये प्रोफेशनल कोर्स करें छोड़ो, आपने कहा सर मैंने एक अकाउंटिंग का कोर्स किया था शॉर्ट टर्म का, और वो अकाउंटिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया, और अब मैं एक पार्ट टाइम जॉब खोजने जा रहा हूं। वेरी गुड, आप पार्ट टाइम जॉब खोज रहे हैं, और पार्ट टाइम जॉब खोजने जा रहे हैं, या आपने पार्ट टाइम अपना छोटा सा काम शुरू कर लिया, घर के गैरेज में एक छोटा सा ऑफिस बनाया और वहां पर आपने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, एक सिस्टम वहां पर रख लिया, एक लैपटॉप रख लिया, प्रिंटर रख लिया, ठीक है, और आसपास के लोगों से बात करी कि हाँ हम इनकम टैक्स का काम करता हूँ, अकाउंटिंग का करता हूँ, चलो शुरू हो गया। अब मान लीजिए आपने ये बेटा काम शुरू किया 1 सितंबर 2021, 1 सितंबर 2021। आज से पहले पैसा आपने कभी कमाया नहीं, ठीक है। आपने 12th के बाद एग्जाम दिए, ठीक है, 10th के बाद आपने 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन की, साथ में एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया, ग्रेजुएशन के बाद आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, और उसके साथ आपने अपना एक ऑफिस भी खोल लिया। अब जो कोर्स कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं, अब आते हैं साथ में आपने अपना ऑफिस खोला। आपने गैरेज में ऑफिस खोला कब? 1 सितंबर 2021 को आपने अपना ऑफिस सेटअप किया, मतलब ऑफिस खोलकर बैठ गए। अब भाई ऐसा तो है नहीं ऑफिस खोल के बैठे और भगवान जी की इतना कृपा थी, अच्छी बात है कृपा रहे, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि प्रभु ने पहले दिन आपके पास 2-4 क्लाइंट भेज दिए, पहले दिन ऑफिस में बैठे, आसपास के लोगों ने आपको देखना शुरू किया, आए मिले, ठीक है, ठीक है, उन्होंने कहा बताते हैं रिटर्न भरने की डेट आ रही है, ठीक है। इस बार तो बहुत ज्यादा पोस्टपोन भी हो चुकी है, दिसंबर तक हो चुकी है, फरवरी मार्च तक डेट्स हो चुकी हैं। पहला क्लाइंट आपके पास आया, ठीक है, जो आपसे काम करवाना चाहता है, पहला क्लाइंट आपके पास आया 5 सितंबर 2021 को, ठीक है जी, 5 सितंबर 2021 को पहला क्लाइंट आपके पास आया, फर्स्ट क्लाइंट। और इस क्लाइंट का आपने जो काम कर दिया, और उसके बाद आपको 15 सितंबर को इस क्लाइंट से फीस मिल गई, फी रिसीव्ड, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए तीनों डेट्स। 1 सितंबर 2021 को आपने अपना ऑफिस सेटअप किया, 5 सितंबर 2021 को पहला आपको काम मिला, पहला क्लाइंट आया मतलब पहला काम मिला, 15 सितंबर 2021 तक आपने क्लाइंट का काम पूरा कर दिया और आपको पहली बार पैसा मिला, और इसके बाद फिर धीरे धीरे क्लाइंट आते रहे, ठीक है, चलते रहे। अब आज से पहले आपने कभी 1 रुपया भी अपनी मेहनत का नहीं कमाया, आज से पहले ना तो आपने कोई जॉब करी, ठीक है, पार्ट टाइम फुल टाइम कोई आपने जॉब नहीं करी, पूरी तरीके से घर की पॉकेट मनी पर आप डिपेंड थे, पहली बार आपने लाइफ में अपना पैसा कमाया। अब जरा ध्यान से समझिए, यहां पर प्रीवियस ईयर कब से शुरू होगा? प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या है? प्रीवियस ईयर जिसमें पैसा कमाते हैं, ठीक है, जिसमें पैसा कमाते हैं, वेरी गुड। और आपने पहली बार जो पैसा कमाया है, ठीक है, वो पैसा कमाया कब है? 15 सितंबर 2021, क्योंकि बिजनेस तो प्रोफेशन तो सेटअप कर दिया था, ऑफिस सेटअप कर दिया था आपने 1 सितंबर को। अब बेटा ध्यान रखिएगा, जब आप पहली बार पैसा कमाना शुरू करते हैं, जब आपका पहली बार ऑफिस सेटअप होता है, तो
उसमें मतलब लाइफ में केवल एक बार की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, लाइफ में हम एक बार की बात करें। अब अगले साल से तो आपका पैसा रेगुलर आता रहेगा, ठीक है, काम रेगुलर करते रहेंगे। जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब आप अपना नया प्रोफेशन सेटअप करते हैं, जब आप पहली बार जॉब ज्वाइन करते हैं, जब आपका पहली बार नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होता है, तो इन दैट केस आपका जो प्रीवियस ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू नहीं होता बेटा। आपका जो प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट होता है जिस दिन आपने बिजनेस सेटअप किया। मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना, बुक चाहे ओपन कर लेना, वहां पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है डेट ऑफ सेटअप से। जब आप नया प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं, ऑफिस स्टार्ट करते हैं, तो आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है जिस दिन आपने नया ऑफिस ओपन किया। अगर आपने जॉब करी है तो आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा जिस दिन आपने जॉब ज्वाइन की। वर्ड्स पर ध्यान दिया, मैंने कहा जिस दिन आपने बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया, या जिस दिन आपने जॉब ज्वाइन की, या जिस दिन न्यू सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट होता है। आसान शब्दों में, जब आप पहली बार पैसा कमाना शुरू करते हैं तो जिस दिन आपका सोर्स क्रिएट होता है मतलब जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया, जिस दिन ऑफिस सेटअप किया, जिस दिन जॉब ज्वाइन की, बेटा वहां से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। इन दिस एग्जांपल आपने ऑफिस सेटअप किया था 1 सितंबर 2021 को। पहला क्लाइंट किस दिन आया, ये डेट बेकार है। पहली बार पैसा कब आया, ये बेकार है, ठीक है। चेक करते हैं डेट ऑफ सेटअप, ठीक है। तो जब इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और न्यूली ज्वाइंड जॉब और व्हेन न्यू सोर्स ऑफ इनकम इज क्रिएटेड, द प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेटअप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और स्टार्टिंग ऑफ जॉब ऑफ व्हेन न्यू सोर्स ऑफ इनकम इज क्रिएटेड। तो जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया वहां से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है, और खत्म तो हमेशा कब होता है, 31 मार्च पर। तो बेटा इस केस में जो हमारा प्रीवियस ईयर होगा वो प्रीवियस ईयर 1/4/2021 से 31 मार्च 2022 नहीं होगा। इस केस में हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा 1/4 सॉरी, यहां पर हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा, हमारा प्रीवियस ईयर होगा 1 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022, ठीक है जी, 31 मार्च 2022। ये हमारा प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट ईयर से भाई जब नेक्स्ट ईयर आएगा फिर तो ये बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेड हो गया, ये तो पुराना बिजनेस हो गया। तो अगली बार से आपकी पूरी जिंदगी के लिए आपका जो प्रीवियस ईयर रहेगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च रहेगा, जब तक कि कानून में कोई बदलाव नहीं हो जाता है। बट पहली बार जब आप पैसा कमाना शुरू करते हैं तो जिस दिन आपका सोर्स क्रिएट हुआ, मतलब जिस दिन या तो जॉब ज्वाइन की या ऑफिस ओपन किया, ये नहीं जब पैसा मिला, क्योंकि पैसा मिलने में तो 1 महीने भी लग सकता है। जॉब के केस में 1 महीने बाद पैसा मिलेगा, हो सकता है बिजनेस में प्रॉफिट 6 महीने बाद आना शुरू हो सकता है क्लाइंट 2 महीने तक मिले ही ना। तो जिस दिन ऑफिस खोला वो है आपका प्रीवियस ईयर का पहला दिन। तो इस केस में आपका प्रीवियस ईयर का पहला दिन है 1 सितंबर। इसके ऊपर एमसीक्यूज आपके पास बन सकते हैं, ठीक है। 4 डेट्स आपके पास हैं। अगर मैं यहीं से पूछूं बताओ प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो प्रीवियस ईयर आपके पास एक हो सकता है 1/4/2021 से 31 मार्च 2022। दूसरा ऑप्शन हुआ 1 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022। तीसरा हुआ 5 सितंबर 21 से 31 मार्च 22, खत्म तो 31 मार्च को ही होगा, ठीक है। और फोर्थ होगा 15 सितंबर 21 से 31 मार्च 2022। तो आंसर होगा 1 सितंबर 21 से 31 मार्च 2022। बेटा इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लियर है, वाइंड अप करते हैं। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक आपको कराना था, ये इसलिए कराना है क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे प्रैक्टिकल तो माइंड में रखिएगा कि मेरे एग्जाम का प्रीवियस ईयर है 21-22, असेसमेंट ईयर है 22-23। प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में इनकम अर्न करते हैं। और दूसरी चीज, अगर कोई न्यूली सेटअप बिजनेस है या प्रोफेशन है या जॉब ज्वाइन की है, ठीक है, फर्स्ट टाइम या फर्स्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो रहा है, तो जब हम पहली बार पैसा कमाने शुरू करते हैं तो जिस दिन हमने पैसा
कमाने का सोर्स क्रिएट किया, मतलब जिस दिन ऑफिस खोला, जिस दिन बिजनेस सेटअप किया, जिस दिन जॉब ज्वाइन की, या जिस दिन सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हुआ, वहां से प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा और हमेशा खत्म कहां पर होगा? 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च को। उसके बाद हमेशा आपका जो प्रीवियस ईयर होगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही रहेगा। तो चलिए वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।